नमस्कार दोस्तों, मैं हूं VK क्वांटम मैथ चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के पार्ट 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि यदि मान लो कि यदि आपको एक सवाल देता है इस तरीक़ा से कि x प्लस में 1 में x बराबर यदि कुछ भी गिवन हो। मान लीजिए कि आपका जो गिवन पॉइंट है वो a है। यदि x प्लस में 1/x बराबर में यहाँ पर a गिवन है और आपसे पूछता है कि बताओ, फाइंड आउट करने के लिए आपसे बोल देता है कि x का स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर का जो मान होगा वह क्या होगा। तो हम जानते हैं कि x प्लस में 1/x बराबर में यदि a गिवन है तो x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर बराबर होता है गिवन का स्क्वायर माइनस में 2। तो गिवन हमारे पास a था, a का स्क्वायर और माइनस में 2। यदि आप इसकी प्रूफ की बात करते हो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर माइनस 2 कैसे हुआ, तो इसकी यदि मैं प्रूफ की बात करता हूँ तो आपको करना क्या है कि x प्लस में 1/x बराबर यदि a गिवन है तो आपको यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है, यानी दोनों आप आप स्क्वायर करोगे। एस बी इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों ओर यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे यहाँ पे तो बनेगा x का स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर प्लस 2 a इंटू में b। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है। जब आप गुना में लिखोगे तो x से x कैंसिल आउट होगा, यानी सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। बराबर के इस साइड भी आप स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर बन जाएगा a स्क्वायर। 2 इंटू में 1 2 होगा, प्लस का 2 है, बराबर को उस साइड लेके जाओगे माइनस का 2 बनेगा। तो इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि a गिवन हो तो x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर बराबर होगा गिवन का स्क्वायर माइनस में 2। अब यहीं पे बात आती है कि आपको मान लो कि x प्लस में 1/x बराबर a गिवन है और यहाँ पर स्क्वायर न दे करके आपको यहाँ पे क्यूब दे देगा कि x³ प्लस में 1 में x³ का मान क्या होगा। तब उस केस में क्या होता है कि x प्लस में 1/x बराबर यदि गिवन है कुछ और आपसे क्यूब के फॉर्मेट में सवाल पूछ रहा है तो होता है गिवन का क्यूब माइनस में 3 गुने गिवन। इसे भी आपको याद रखनी है। लेकिन ये कैसे हुआ, इसके यदि आप प्रूफ की बात करते हो तो आप यहीं से कर सकते हो। अब यहाँ पे क्यूब के फॉर्मेट में आपको निकालना है तो करना क्या है कि यहाँ पे x प्लस में 1/x बराबर a जो गिवन है इसका आप क्यूबिंग बोथ साइड कर लो। तो दोनों ओर यदि आप CBS करते हो यानी क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ से a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो आपको a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। तो a प्लस बी का क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस में 3ab इंटू में a प्लस में b होगा। तो यहाँ से यदि आप क्यूबिंग बोथ साइड करते हो तो x प्लस 1 का क्यूब और फिर करोगे आप a का क्यूब। तो a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 1 में x का क्यूब प्लस 3 a इंटू में b। a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है। गुना करोगे x से x कैंसिल आउट होगा, हमारे पास 3 इंटू 1 लिख सकते हो। इंटू में a प्लस b लिखोगे तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है। तो a प्लस b के बदले हम लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस में 1/x बराबर हमारे पास पहले से सवाल में गिवन है a के बराबर है, तो आप इसे लिख सकते हो। अब बराबर में a था तो आपने a का भी क्यूब किया, तो आपने यहाँ से देखा कि x³ प्लस में 1 में x³ बराबर हमारे पास आ गया गिवन का क्यूब माइनस में 3 गुना में 1 गुना में 1 करोगे 3, ये बराबर को उस साइड ले जाओगे, प्लस में है तो माइनस का 3 ये होगा। तो हमें मिल गया कि यदि x प्लस में 1 में x बराबर यदि a गिवन है और क्यूब में सवाल अगर पूछता है x³ प्लस में 1 में x³ बराबर क्या होगा, गिवन का क्यूब माइनस में
3 गुने गिवन। अब इसी में बात आती है कि पावर 4 के लिए क्या करें, पावर 5 के लिए क्या करें, पावर 6 के लिए आप क्या करें। तो उसके लिए हम लोग सवाल से ही सीख ले, या फिर मैं आपको बता दूं एक बार यहाँ से कि यदि x प्लस 1/x अगर गिवन है और आपसे यदि पावर 4 में मान पूछता है कि x के घात 4 प्लस 1 अपॉन में x की घात 4 क्या होगा, तो आपको सबसे पहले स्क्वायर का मान निकालना है, और स्क्वायर निकालने के बाद फिर से आपको एक बार और स्क्वायर कर देना है, वहाँ से पावर 4 का मान आ जाएगा। यदि आपसे x के घात 6 प्लस में 1 अपॉन x के घात 6 यहाँ पे पूछ लेगा, तो एक बार आपको क्यूब निकालना है और यहाँ से एक बार स्क्वायर कर देना है, जो कि हम सवाल के साथ हम लोग सीखेंगे उसको। अब यहाँ से बात करते हैं कि अब यहाँ पे x प्लस में 1/x ना दे करके अब आपको x माइनस में 1/x यदि आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि x का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर क्या होगा, या फिर x क्यू माइनस में 1 अपॉन में x क्यू क्या होगा, या फिर x की घात 4 प्लस 1 अपॉन x की घात 4 क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यदि x माइनस में 1/x बराबर में आपको यदि a गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर का मान क्या होगा, तब जब यहाँ पे माइनस में दे रखा होता है, वहाँ पे पिछली कंसेप्ट में हमने सीखा कि x प्लस 1/x बराबर कुछ गिवन हो तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कि प्लस के जगह पे आपको माइनस बन गया और स्क्वायर के फॉर्मेट में पूछ रहा है, तो इसका मान जो होता है गिवन का स्क्वायर माइनस में 2 होगा। यदि आप इसकी प्रूफ की बात करते हो तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो कि यदि आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि कर दो आप, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि आप करोगे तो यहाँ से बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू में a है हमारे पास x इंटू b है हमारे पास 1/x बराबर में a का आप स्क्वायर करोगे, x आपका कैंसिल आउट होगा और माइनस का 2 बराबर के उस साइड होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, तो x स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x स्क्वायर बराबर में होगा गिवन का स्क्वायर प्लस में 2। तो यदि x माइनस में 1/x बराबर यदि a गिवन हो और स्क्वायर में पूछता है मान, तो a स्क्वायर प्लस में 2 यानी गिवन का स्क्वायर प्लस में 2 होगा। अब यहीं से मान लीजिए कि x माइनस में 1/x दे रखा हो और आपसे पावर क्यूब में सवाल आपसे पूछता है और यहाँ पे माइनस होगा कि x माइनस में 1/x बराबर में यदि आपको दे रखा है a और आपसे पूछ रहा है कि x क्यू माइनस में 1 अपॉन में x क्यू क्या होगा, तब इसके लिए जो कंडीशन बनता है वह गिवन का क्यूब प्लस में 3 गुने में गिवन होता है। जब कुछ गिवन हो तो इसका जो उत्तर निकालेंगे हम लोग या फिर वैल्यू निकालेंगे वह गिवन का क्यूब प्लस में यहाँ पे 3 गुने गिवन। अब इसकी यदि आप प्रूफ की बात करते हो ना, तो यहाँ से क्या करो कि इसका आप क्यूबिंग बोथ साइड कर लो। तो यदि आप क्यूबिंग बोथ साइड यहाँ से करते हो तो a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यू माइनस में b क्यू माइनस में 3ab इंटू में a माइनस में b, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस में b। तो यहाँ से a का क्यूब यानी x का क्यूब आप करोगे माइनस 1 अपॉन में x का क्यूब करोगे माइनस 3, a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है इंटू में a माइनस में आप करोगे b बराबर में आप लिखोगे a का क्यूब। अब x से x आपका कैंसिल आउट होगा और ये सब x माइनस 1/x के बदले आप लिख सकते हो a। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि माइनस 3a में प्लस a से गुना करोगे तो माइनस का 3 और बराबर के उस साइड ले जाओगे तो प्लस का ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि x का क्यूब माइनस 1 अपॉन में x क्यूब बराबर होगा गिवन का क्यूब प्लस 3 गुना में गिवन। बस आपको पावर 2 और पावर 3 आपको याद रखने हैं कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि a गिवन हो तब
एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² होगा गिवन का स्क्वायर -2 और x³ प्लस में 1/x³ होगा गिवन का क्यू माइनस में 3 गुने गिवन और x - 1/x बराबर यदि ये गिवन है तो x² माइनस में 1/x² होगा गिवन का स्क्वायर प्लस में 2 और x³ माइनस 1/x³ होगा गिवन का क्यू प्लस में 3 गुने में गिवन। अब यहाँ से हम लोग सवाल करेंगे और सवाल से ही सीखेंगे कि पावर 4 के लिए हम लोग कैसे निकालें और पावर 5 के लिए कैसे निकालें और पावर 6 के लिए कैसे निकालें। इस कंसेप्ट पे जो बेसिक सवाल होगा उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि इस पे एक सवाल हम लोग करते हैं, बेसिक सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 आज के क्लास का होगा कि यदि इफ़ x प्लस में 1 में x बराबर 3 तो फाइंड आउट करने के लिए आपको बोलता है कि सवाल नंबर 1 है हमारे पास। इस सवाल का ही सवाल नंबर 1 कि बताओ कि x का स्क्वायर प्लस में 1 में x² का जो मान होगा वह कितना होगा। तभी आपको सिखाया कि यदि x प्लस में 1/x बराबर कुछ गिवन हो तो स्क्वायर के फॉर्मेट में कुछ पूछता है तो गिवन का स्क्वायर माइनस में 2, तो आप इसका क्या करोगे। गिवन हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस में करोगे 2, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस में 2, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वह हमारा 7 होगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अब इसी पे बेस्ट अब दूसरा सवाल, कंडीशन हमारा यही रहेगा और आपसे मान लीजिए कि सवाल ये आपसे पूछ देता है सवाल नंबर 2 कि x का क्यूब प्लस में 1 में x का क्यूब बराबर क्या होगा यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि 3 दे रखा हो तो x³ प्लस में 1 में x³ का मान क्या होगा। तो अभी बताइए कि x प्लस 1/x बराबर कुछ गिवन हो तब x³ प्लस में 1/x³ बराबर होगा गिवन का क्यूब माइनस में 3 गुना में गिवन। तो आप गिवन कितना है हमारे पास 3, तो आप करोगे यहाँ से 3 का क्यूब माइनस 3 गुना में गिवन, यानी 3 का क्यूब करोगे 27 माइनस 3 में 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे 9, 27 में से यदि आप 9 घटाओगे तो हमारे पास उत्तर मिल जाएगा 18। यही इस सवाल का उत्तर है। अब यहीं से अगर मैं बात करूं कि x प्लस 1/x बराबर यदि 3 दे रखा है और आपसे यदि जानना चाहता है कि बताओ कि x की घात 4 प्लस में 1 में x की घात 4 बराबर क्या होगा। कंडीशन इस सवाल के लिए भी यही फुलफिल करेगा कि x प्लस 1/x बराबर में 3 होगा तब x की घात 4 प्लस 1 में x की घात 4 बराबर क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है कि पहले क्या करना है कि आपको स्क्वायर का मान निकालना है। तो x प्लस 1/x आपके पास है 3 और आपको स्क्वायर का मान आपने निकाल रखा है पहले से कि x² प्लस 1/x² बराबर कितना आया 7 और आपको पावर 4 चाहिए तो पहले आपको स्क्वायर निकालना है और जो स्क्वायर का मान निकल के आया ना उसका एक बार आप और स्क्वायर कर दो, यानी गिवन का स्क्वायर माइनस 2 जैसे आप इसका निकालते थे x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x², उसी प्रकार से स्क्वायर निकाल करके आप फिर से क्या करोगे गिवन का स्क्वायर माइनस 2, यानी आपके पास x² प्लस 1/x² है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 का स्क्वायर बनेगा आपको 49 और माइनस में 2 यानी 49 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपके पास जो इस सवाल का उत्तर बनेगा वह बनेगा हमारे पास 47। अब मान लो कि यहीं पे यदि मैं बात करूं कि x प्लस में 1/x बराबर यदि 3 हो और आपसे पूछ देता है सवाल में कि बताओ कि x की घात 6 प्लस में 1 में x की घात 6 बराबर क्या होगा। x की घात 6 प्लस में 1 में x की घात 6 बराबर क्या होगा।
तो हमने देखा कि x प्लस 1/x बराबर देखा कि गिवन है कुछ, तो स्क्वायर में देखा, क्यूब में देखा, पावर 4 में देखा। अब हम बात करते हैं पावर 6 में। अब इसके लिए क्या करें, तो जब भी आपसे 6 में मान पूछता है, जब भी आपसे 6 में मान पूछेगा तो x प्लस 1/x आपके पास गिवन है, तो पहले आप क्यूब का मान निकाल लो, और क्यूब का मान निकालने के बाद इसका आप फिर से क्या करो, गिवन का स्क्वायर माइनस 2। जैसे आप x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पे जाते हैं, तो x प्लस 1/x हमारे पास गिवन है 3, तो हमने क्यूब का मान पहले से निकाल रखा है, कितना है 18। तो पावर 6 चाहिए, तो आप इसका एक बार और स्क्वायर कर लो और -2 कर लो, तो गिवन का स्क्वायर माइनस में 2, यानी 18 का जब आप स्क्वायर करोगे 324 यानी 324 माइनस में 2, आपके पास इस सवाल का जो उत्तर होगा वह 322 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ का मान निकाल करके आपने स्क्वायर कर दिया। तो जब आप स्क्वायर करोगे ना, तो यदि आप ऐसे लिखते हो x के घात 3, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा नहीं कि आप 3 का स्क्वायर करके 9 बना दोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा जब वो ब्रैकेट लगा होता है। तो यहाँ से जब स्क्वायर करोगे तो 3 में आप 2 से गुना करोगे तो 6 बनेगा, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि यहाँ पे 9 बनेगा। उसी प्रकार से हमने पावर 2 से पावर 4 पे आया, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर का तो x के घात 4 बनेगा, इसलिए हम कर देते हैं गिवन का स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की घात 5 प्लस में 1/x की घात 5 बराबर क्या होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी यदि x प्लस 1/x बराबर यदि गिवन हो और पावर 4 आपको निकालना है, तो आपको स्क्वायर का मान निकाल करके फिर से स्क्वायर कर देना है उसका, और आपको पावर 6 का मान निकालना हो तो क्यूब निकाल करके गिवन का स्क्वायर माइनस में 2 फिर से कर दोगे। अब यही कंडीशन रहेगा कि x प्लस में 1 में x बराबर 3 हो, और आपसे पूछता है कि x की घात 5 प्लस में 1 में x की घात 5 का जो मान होगा वह कितना होगा। आपसे पूछ रहा है कि x की घात 5 प्लस में 1 में x की घात 5 बराबर जो होगा वह कितना होगा। यदि मान लो कि आपको इस तरीक़े से सवाल में दे रखा है कि यदि x प्लस में 1 में x बराबर 3, और आपसे पूछ रहा है कि x की घात 5 प्लस में 1 में x की घात 5 का मान क्या होगा, तब इसके लिए आप क्या करोगे। देखो, इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको पावर 5 कब मिलेगा। तो आप बताओ कि पावर 5 हमें मिलेगा, यदि आप बताओ कि x स्क्वायर में यदि आप मल्टीप्लाई करते हो x की घात 3 से, x स्क्वायर में x के घात 3 से यदि आप गुना करोगे तो बेस समान है तो पावर तो जुटेगा, यानी पावर ऐड होगा, यानी x की घात 5। लेकिन हमें करना क्या है कि इसके लिए आप फार्मूला नहीं रटो तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। आप इसे याद भी रख सकते हो ऐसे कि x के घात 5 अगर आपको निकालना हो ना, तो इसके लिए आप कह सकते हो क्या चीज़ कि स्क्वायर का मान पहले आप निकाल लो, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और एक बार आप क्या करो कि क्यूब का मान निकाल लो कि x³ प्लस में 1 में x का क्यूब, और आप माइनस कर दो इसमें से x प्लस में 1 में x, यानी पावर 5 यदि आपको निकालना है x प्लस 1/x पे, यदि पावर 5 निकालना है प्लस में ही, तो स्क्वायर का मान और क्यूब का मान निकाल करके आप मल्टीप्लाई करो, और उसमें से पावर 1 का जो मान गिवन होगा उसे आप घटा लो, तो आपके पास x के घात 5 प्लस 1/x के घात 5 मिलेगा। यदि आप इन दोनों को गुना करोगे और इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास x की घात 5 प्लस में 1 में x की घात 5 आपको मिल जाएगा। आप खुद से कर लेना इसको। अब यहाँ से x प्लस 1/x यदि आपको पता है तो x स्क्वायर प्लस में 1 में x स्क्वायर गिवन का स्क्वायर माइनस में 2, यानी आपके पास 7 होगा, और आपके पास क्यूब का मान x³ प्लस 1 में x³ बराबर होगा गिवन का क्यूब माइनस में 3 गुना में गिवन, तो 3 का क्यूब करोगे 27 माइनस 9, यानी आपके पास आएगा 18।
तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² का मान रखो 7, क्यूब का मान रखोगे तो 18 और माइनस एक्स प्लस 1/x गिवन है 3। 18 में आप 7 से गुना करोगे तो 126, माइनस 3 है तो -3 करो आप, तो आपके पास x की घात 5 प्लस में 1/में x की घात 5 आ जाएगा 123। मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको जो है ना कुछ मान जो है आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि x के घात 5 में 2 मान आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी यदि आपको x प्लस में 1/x बराबर 3 गिवन हो तो x की घात 5 प्लस में 1/में x की घात 5 बराबर 123 आपको याद रखनी है। इसकी आपको बेहद ही ज़रूरत पड़ेगा। आगे जब हम लोग सवाल करेंगे इसका पार्ट 2 तो उसमें हमें डायरेक्ट ही इसका मान हम उसमें यूज कर रहे होंगे, या फिर आपको 123 दे रखा होगा तो आपको वहाँ पे सोचना होगा कि x प्लस 1/x बराबर 3 ही होगा, तभी 123 बराबर x के घात 5 प्लस में 1/x की घात 5 होगा। एक और आप याद रख सकते हो कि x प्लस में 1/में x बराबर यदि 5 हो तब x की घात 5 प्लस में 1/में x की घात 5 बराबर में 25 होगा। इन दोनों मान को आप याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस पे आपको सवाल दे देगा कि सवाल में आपको डायरेक्ट ही इस तरीक़ा से पूछेगा कि x की घात 5 प्लस में 1/में x की घात 5 बराबर 123 है, और आपको फाइंड आउट करने के लिए जो वैल्यू बोलेगा कि x का स्क्वायर प्लस में 1/में x² का मान क्या हो। अब यहाँ से आप बताओ कि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर में 1 2 3 है, तो आपसे x² प्लस में 1/x² पूछ रहा है। आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो लंबा टाइम लगेगा। इसके लिए आप करो क्या कि 1-2 मान ऐसे है जिसे बार बार एग्जाम पूछता है, आप इसे याद रख सकते हो कि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर 123, जब ये 3 होगा जब ये 5 होगा तो 25। तो आप डायरेक्ट ही समझ जाओगे कि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर 123 हमें दे रखा है। इसका मतलब x प्लस में 1/में x बराबर 3 होगा, तभी x की घात 5 प्लस में 1/में x की घात 5 बराबर 123 होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो कि x प्लस 1/x 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर करो माइनस में 2 करो, यानी आपके पास उत्तर आ जाएगा 7। या फिर इस तरीक़ा से आपको यहाँ पे जैसे मान लो कि अब यहाँ पे 123 न देकर के ही 25 आपको दे रखा हो, x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर 25, और आपसे मान लो कि यहाँ पे क्यूब में पूछ रहा है, तब आप क्या करोगे। तो x³ प्लस में 1/x³ क्या होगा, तो हम सीधा समझ जाएंगे कि x की घात 5 प्लस 1/x की घात 5 बराबर 25 तब होगा जब x प्लस में 1/x बराबर में कितना होगा जी, 5 होगा यहाँ पे। तो x प्लस 1/x बराबर 5 होगा, तभी यहाँ पे 25 होगा, यानी आपको क्यूब निकालना है और आपके पास x प्लस 1/x पता है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, गिवन का क्यूब माइनस में 3 गुना में गिवन, यानी 5 का क्यूब माइनस 3 गुना में गिवन, यानी 5, गिवन आपको 5 है। तो 125 माइनस में 15 आप करोगे, आपके पास उत्तर हो जाएगा 110। अब इसमें एक और कंसेप्ट की बात करेंगे। ये हमारा बेसिक जो भी सवाल है हम उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जो सवाल करेंगे इसी पे बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा 10 से 12 सवाल होगा, जो कि आपको मैं कल कराऊंगा। इस पे मैं एक और शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, उसका क्या है शॉर्ट ट्रिक हो या फिर उसका कंसेप्ट ही समझ लो उसमें, कि यदि मान लो कि x प्लस में 1/x बराबर यदि आपको कुछ गिवन है और आपसे x माइनस 1/x आपसे जानना चाहता है, या फिर x माइनस में 1/x आपके पास गिवन है और x प्लस 1/x यदि वो पूछ रहा है, तब क्या करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि a प्लस में b का स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ a माइनस में b का स्क्वायर प्लस में 4ab, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जी। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, जब आप इसे खोलोगे तो a² प्लस b² माइनस का 2ab, माइनस का 2ab प्लस का 4ab,
मतलब बनेगा यहाँ पे 2ab। तो आप इस फॉर्मेट को आप इस तरीक़ा से लिख सकते हो, या फिर आप a माइनस बी का स्क्वायर को आप इस तरीक़ा से लिख सकते हो, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4ab, इस तरीक़ा से। तो जैसे कि हमने बात कर रहा था कि कौन से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि, और इस पे पूछे भी गए हैं कि यदि x प्लस में 1 में x बराबर, मान लीजिए a आपके पास गिवन है और आपके पास आपसे जानना चाहता है कि बताओ x माइनस में 1 में x बराबर जो होगा यह क्या होगा। तो x प्लस 1/x बराबर गिवन है और x माइनस में 1/x बराबर आपसे पूछ रहा है, तब करोगे यहाँ पे क्या। तो अब बताओ, क्या मैं यहाँ से आपसे यदि मैं कहूँ कि इसका यदि आप ऐसे कर लो कि x प्लस में 1 में x स्क्वायर कर लो, तो x प्लस 1/x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो। यदि मैं बात करूँ x प्लस 1/x का स्क्वायर की मैं बात करूँ, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस में 1 में x का स्क्वायर प्लस का 4ab। तो 4ab आप लिखोगे तो यहाँ पे a का मतलब x और b का मतलब 1/x है, तो x इंटू में 1/x होगा, तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट होकर के सिर्फ 4 बचेगा, 4 इंटू 1 हमारे पास 4 होगा। तो अब बताओ कि x प्लस 1/x का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस में 4। तो यहाँ से यदि आप स्क्वायर हटाओगे तो x प्लस में 1 में x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा कि x माइनस में 1 में x का स्क्वायर प्लस का है आपके पास 4 और पूरे का अंडर रूट होगा, और इसके पहले जो होगा वह प्लस माइनस लगेगा, x प्लस में 1 में x। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यदि यहाँ पे आप कर लो, पहले माइनस वाला कर लो आप, यदि x माइनस में 1/x आपके पास अगर गिवन है और आपसे जानना चाहता है कि x प्लस में 1 में x बराबर जो होगा वह क्या होगा, तभी आपको मैंने सिखाया कि क्या मैं यदि मैं x प्लस में 1/x का स्क्वायर बराबर में कुछ गिवन हो, तो x माइनस में 1/x का स्क्वायर प्लस में 4 हम इसे लिख सकते हैं। तो x प्लस में 1 में x का स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस में 4, यानी a भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया a इंटू बी। तो आप यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा और रूट के पहले आप प्लस माइनस लगाओगे। तो आप देख रहे हो कि x प्लस 1/x हमारे पास क्या आ गया कि गिवन का स्क्वायर प्लस का 4 अंडर रूट, यानी हमारे पास हम कह सकते हैं इसको कि जब भी यदि x माइनस में 1/x से यदि आपको x प्लस 1/x पे जाना होगा, तो आप डायरेक्ट ही से याद रख सकते हो कि जो गिवन होगा उसका आप स्क्वायर करोगे, और आप प्लस में जा रहे हो तो प्लस का आप 4 कर लोगे। ठीक है, कि x माइनस 1/x बराबर a गिवन है और x प्लस 1/x चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस में 4 का अंडर रूट, आप चाहो तो आगे प्लस माइनस लगाओ या फिर ना लगाओ, आपकी मर्जी। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि a गिवन है और आपसे फाइंड आउट करने के लिए यदि वैल्यू बोलता है x माइनस में 1/x बराबर क्या होगा, तो आप इसे लिख सकते हो प्लस माइनस में अंडर रूट में गिवन का स्क्वायर, और आप माइनस में जा रहे हो तो आप माइनस का यहाँ पे 4 करोगे। इसकी यदि आप प्रूफ की बात करो तो इसी तरीक़ा से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, एक मैंने कर दिया, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो हमने सीखा कि यदि x प्लस में 1/x बराबर यदि कुछ गिवन हो और x माइनस 1/x चाहिए, तो गिवन का स्क्वायर और माइनस में जा रहे हैं तो माइनस का 4 और अंडर रूट, उसके आगे प्लस माइनस लगेगा। और यदि x माइनस 1/x यदि गिवन हो और x प्लस 1/x चाहिए, तो गिवन का स्क्वायर और प्लस में जा रहे हो तो प्लस का 4 और अंडर रूट के आगे प्लस माइनस। अब बात आती है कि प्लस माइनस यहाँ पे लगा क्यों, तो अब बताओ कि यहाँ पे जब आप स्क्वायर खोलोगे तो x का डिग्री 2 होगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि लिख दिया हमने कि x का स्क्वायर बराबर यदि 16 लिखा हमने, x स्क्वायर बराबर यदि आप लिखते हो 16, तो
का बताओ कि यहाँ पे x बराबर में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जी प्लस माइनस में 4 होगा। क्यों होगा? x के यहाँ पर देखोगे तो x के 2 डिग्री है, तो x के 2 डिग्री है तो x के 2 मान पॉसिबल होंगे, एक प्लस में 4 और एक माइनस में 4। लेकिन आप कहते हो कि x बराबर में पहले से ही दे रखा है यदि √16, तब यहाँ पर x का मान जो होगा सिर्फ और सिर्फ 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर x का डिग्री जो है वह 1 है। अब कहोगे कि यहाँ से बताओ कि यदि आपने तो यहाँ पे रूट हटाया और इधर में आप चढ़ाओगे स्क्वायर, तो फिर से तो x का डिग्री 2 होगा। लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि यहाँ आपको परमिशन ग्रांटेड तो है नहीं कि आपको रूट हटाने के लिए आपको एग्जामिनर बोल देगा। तो आप यहाँ पे देखो कि x का जितना डिग्री होगा x के उतने ही मान होंगे। आपको यहाँ पे परमिशन नहीं है कि आप रूट हटा करके स्क्वायर कर दो। ये पहले से अगर इस फॉर्मेट में है, इसका मतलब x का मान 1 होगा, 1 ही होगा यानी 4 होगा। और यदि इस फॉर्मेट में है x का जितना डिग्री होगा उतने मान पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से रूट हटाओगे तो x के 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि x के जितने डिग्री होगा x के उतने ही मान पॉसिबल होंगे। तो हमने सीखा कि x + 1/x पे क्या क्या इस पे कंसेप्ट पे सवाल बन सकते हैं, और इस पे हम लोगों ने बेसिक सवाल किया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और इसमें जो भी सवाल अभी पूछे गए हैं एसएससी में या फिर एलडीसी में, जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उन सारे सवालों को